दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1306 दिन हो गए। कल मैं वीडियो नहीं बना सका था। सबसे पहले दक्षिणी हिस्से में चलते हैं, जहां ज़ापोरिज़िया में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और परसों से कल तक उसे सटे हुए राज्य निप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने बहुत ज़बरदस्त आक्रमण किए हैं मिसाइल और ड्रोन्स के द्वारा, जिसको आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में रूसी सैनिकों का मुख्य बढ़त नोवो इवानोवका और नोवोमाइकोलेव्का की तरफ हुआ है, जबकि सटे हुए क्षेत्र यानी निप्रोपेट्रोवस्क में इन्होंने बेरेज़ोये पर कब्जा कर लिया है। अब पूर्व में आते हैं। पुक्रोवस से पश्चिमी दिशा उडाकने क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने मुरावका पर कब्जा कर लिया है। पुक्रोवस्क, रोडिंस्की, निकानोरोवका क्षेत्र में रूसी सैनिक करीब 350 किलोमीटर राजीनो की तरफ बढ़े हैं और 200 मीटर नोवोतोरेत्स्की यानी व्लादिमीरोवका क्षेत्र में बढ़े हैं। इनकी और भी बढ़त अन्य क्षेत्रों में कैटरीनिवका, नोवोनिकोलेवका और नोवो इवानोवका में देखा गया है, तथा साथ साथ नोवो इकोनोमिकने के पश्चिमी क्षेत्र में यानी मिर्नोग्राद से उत्तर पूर्व क्षेत्र में। इनकी बढ़त चुनिशिनो, नोवोपावलोका क्षेत्र में भी देखा गया है। टोरेस चासियार से इनकी बढ़त कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ है, जबकि सिवर्स्क में रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से रेब्रियांस्की पर कब्जा कर लिया है और वहां से क्रेमिना की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं। रूसी सैनिक की बढ़त यामपोल की तरफ है तथा इन्होंने शांद्री होलो पर कब्जा कर लिया है और श्रिदने के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में बढ़े हैं। कुपियांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की है। नॉर्थ वेस्ट कुपियांस में किंद्राशिवका पर कब्जा कर लिया है। इन्होंने एम्बर्नी और उत्तरादीन के बीच से ग्राइहोरिवका की तरफ बढ़त ली है। सिटी के अंदर रेलवे के साथ साथ कुपियांस यूजनी के उत्तर में ये आगे बढ़े हैं। कुपियांस के दक्षिण पश्चिमी फ्लैंक में रूसी सैनिक पेट्रोपावलोका की तरफ तकरीबन 800 मीटर बढ़े हैं। आईएसडब्ल्यू का दावा है कि रूसी सैनिक वेलिका माइकोलिव्का यानी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में पोक्रोवस तथा कुपियांस में बढ़े हैं। खार्कोव के उत्तर में वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त वोल्चांस के पूर्व पश्चिम दोनों तरफ हो रहा है। वोल्चिया रिवर के लेफ्ट बैंक में आगे बढ़े हैं। तिखोए और साइनाइल निकोव फॉरेस्ट में भी 200 मीटर आगे बढ़े हैं। सुमी क्षेत्र में यूक्रेनियन चैनल्स का दावा है कि इन्होंने ओलेक्सिवका को तकरीबन आइसोलेट कर दिया है, यानी पश्चिमी सुमी क्षेत्र में। हालांकि अभी भी ये जुड़े हुए हैं सुमी के उत्तर से रूसी सैनिकों के साथ। हालांकि यूक्रेन की बढ़त उसके दोनों तरफ से हो रहा है, जबकि रूसी सैनिक यूनाकोफका के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच में जैसा खबर आ रहा है, प्रोवोकेशन या रूस की तरफ से हो या नेटो की तरफ से जानबूझ के किया जा रहा हो, जैसे भारी संख्या में 1.5 दर्जन के करीब ड्रोन्स रूस के पोलैंड में घुसे हैं। हाल फिलहाल में इनका कहना है कि रूसी जहाज़ भी उस तरफ बढ़े हैं और इस्तोनिया जैसे छोटा देश भी आरोप लगा रहा है कि रूस के मिग-31 फाइटर उसके एयर स्पेस में घुसे हैं और इसका बहाना लेकर नेटो रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है, यानी हम फिर से जो विश्व युद्ध 3 की बात कर रहे थे उसके तरफ बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट यानी पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस की बातें करें तो गाज़ा सिटी में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। वहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में हमास के लड़ाके लड़ रहे हैं और इजरायली फोर्सेस के सैनिक मारे भी जा रहे हैं तथा भारी संख्या में घायल भी हो रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध को रोका जाए तब तक जब तक पूरे गाज़ा पट्टी यानी तथाकथित रूप से जो भी पैलेस्टीनियन स्टेट है उसको ख़त्म ना कर दिया जाए। जबकि इस बीच में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने जनता के दबाव में आकर
पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता दे दी है। उन्हें दो चीज़ लगा है, एक तो जनता की नज़र में बहुत बुरे बनते जा रहे हैं, ताकि जनता के धरना प्रदर्शन को वह रोक सके, इसलिए ऐसा उन्होंने काम किया है। और दूसरे उन्हें लग गया है कि पैलेस्टीनियन स्टेट शायद नहीं बनेगा, इसलिए इस तरह का उन्होंने कदम उठाया इजराइल और अमेरिका के नाराज़गी के बावजूद। हालांकि पैलेस्टीनियन स्टेट को ख़त्म करना इनकी बस की बात नहीं है। भारत में वोट चोरी यानी चुनावी मुद्दा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसका रिपोर्ट आपको गोदी मीडिया या सोशल मीडिया में भी तकरीबन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।